बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सरजफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज बैंकिंग में चेक के मुस्तरद होने की वजूहात। जब आप बैंक में जाते हैं स्टूडेंट तो चेक जो है वो हमारा कैश होता है, लेकिन कभी कभी ये चेक मुस्तरद भी हो जाता है। क्या कोई चेक मुस्तरद बिला वजह ही हो जाता है? क्या आप बैंक में गए और जाकर आपने चेक पेश किया और बस आप कैश लेकर आ गए, क्या ज़रूरी है? नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा भी होता है कि आप चेक लेकर गए और कैश नहीं मिला। कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके चेक को मुस्तरद कर दिया जाए। जब आपको चेक में कैश मौजूद लिखा हुआ पे नहीं किया जाता, जब आपको चेक कैश नहीं करके दिया जाता, तो इसी अमल को हम डिसऑनर ऑफ अ चेक का नाम देते हैं। तो ये जो डिसऑनरशिप ऑफ अ चेक है, इसकी कई वजूहात हैं। चेक के मुस्तरद होने की कई सारी वजूहात हैं। तो चेक का ये अमल जो है वो चेक का इस्तरदाद या चेक की डिसऑनरशिप कहलाती है। क्यों हो जाता है ऐसा, तो इसकी वजूहात आज हम चलते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये रिमाइंड करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना है ताकि तमाम अपडेट्स जो है आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को भी बताया करें, स्टूडेंट्स को बाकी को भी बताया करें। और ऑनलाइन क्लासेस का भी हमारा आगाज़ हो चुका है और इसके लिए आप हमारे www.ztutor.blogspot पर जाकर तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम टॉपिक की जानिब। चेक के मुस्तरद होने की जो सबसे पहली और बड़ी वजह होती है वो दस्तखतों में फ़र्क होता है। स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम चेक जारी करते हैं तो उस चेक पर यहाँ हमें साइन करना पड़ता है। ये साइन का एक स्पेसिमेन बैंक के पास भी मौजूद होता है। जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आपने एक रेफरेंस कार्ड पर साइन किया होता है, तो वो रेफरेंस कार्ड का पर मौजूद साइन स्कैन करके हम कंप्यूटर में रख लेते हैं। तो जैसे ही आप चेक पेश करते हैं तो आपका साइन और हमारे पास जो साइन मौजूद है आपका दिया हुआ, उनको मैच करते हैं हम। अगर वो दोनों साइन आपस में मैच हो जाते हैं तो फिर हम आपको कैश दे देंगे। अगर इसमें कहीं खुदा न खास्ता डिफरेंस आ जाता है तो फिर हम आपको ये चेक को मुस्तरद कर देते हैं और मुस्तरद करने की वजूहात भी हम लिख कर दे देते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद है नंबर 2, पेशगी जो चेक है हमारा। इसका मतलब क्या होता है कि फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे चेक पर जो तारीख़ लिखी हुई है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं लिखी हुई है 30 अक्टूबर की या 30 जुलाई की कर लेते हैं हम। तो आज हमारे पास हम जो है इस वक्त बैठे हुए हैं आज 24 तारीख में, तो चेक आपका है वो है 30 जुलाई का। तो 30 जुलाई से पहले अगर आप चेक बैंक में ले जाकर पेश करेंगे तो ये चेक मुस्तरद हो जाएगा और ये चेक आपको कैश करके नहीं दिया जाएगा। चेक के लिए शर्त है कि आप इस तारीख को जाएं या इस तारीख के बाद जाएं। इस तारीख के बाद जा सकते हैं। 30 तारीख से पहले का जो चेक होता है वो कबल अज़ तारीख चेक कहलाता है। ये चेक भी मुस्तरद हो जाएगा। आप 30 को जाएंगे। क्या 30 को ही जाना ज़रूरी है? नहीं स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ आ रहा है स्टेल चेक। तो 30 तारीख का जो यहाँ तारीख लिखी हुई है, इस तारीख के बाद 6 महीने तक आपका ये चेक जो है वो वैलिड रहता है। 6 माह तक आपका ये चेक वैलिड रहेगा। आप 6 महीने तक इस चेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही 6 महीने की तारीख गुजर जाएगी तो उस चेक को हम स्टेल चेक का नाम दे देंगे। तो 30 तारीख से पहले जो चेक पेश करेंगे इसको कबल अज़ तारीख का चेक कहते हैं। 6 महीने लिखी हुई तारीख के 6 महीने बाद अगर पेश करेंगे तो इसे ज़ायदल मियाद या स्टेल चेक का नाम देते हैं। ये दोनों चेक जो है वो कैश नहीं होते, डिसऑनर हो जाते हैं। उसके बाद है नाकाफ़ी रकम। स्टूडेंट, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने अपने चेक पर 10 लाख रुपया लिख दिया है। अब आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए का होना ज़रूरी है। अगर आपके अकाउंट में 1 रुपया भी कम है तो आपका ये चेक मुस्तरद हो जाएगा। हाँ, आजकल कुछ बैंक अपने कस्टमर्स को क्रेडिट जो है वो ऑनर कर रहे हैं। उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, बिजनेसमैन अच्छे हैं, ट्रांजैक्शन आपकी बहुत ज़्यादा है, तो फिर कुछ बैंक्स ऐसा कर रही हैं कि अगर आपके अकाउंट में पैसा कम है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा जो है वो है 9 लाख रुपया और आपने चेक जो है वो 10 लाख रुपए का ड्रॉ कर दिया है, तो जैसे ही चेक 10 लाख का बैंक में पेश होता है तो बैंक आपको फ़ोन करके ओके कर लेता है या ऑलरेडी आपसे इजाज़त ली हुई होती है उसने। तो बैंक ने आपको 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो पे कर दिया
वो जब आप अमाउंट जमा करवाएंगे बैंक में तो वो आपका 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। यूं उधार है आपकी तरफ हमारा, दरअसल ये हम आपको क्रेडिट कर देते हैं। तो क्रेडिट जो उस वक्त होता है जब आपका बिजनेस अच्छा हो, तो कुछ बैंक जो है वो कुछ कस्टमर को ये फैसिलिटी देते हैं। कोई इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है स्टूडेंट। अगर आप विद इन 30 डेज अपनी अमाउंट जमा करवा देते हैं जो कम थी, डिपॉजिट करवा दिया, तो फिर इस पर कोई लेन देन नहीं होता। तो अगर आप 30 डेज के बाद पैसे जमा करवाते हैं तो फिर उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लागू हो जाता है। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास दिवालियापन। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट जब कोई कंपनी अपने आप को दिवालिया जाहिर कर दे, बैंकरप्ट जाहिर कर दे, ऐसी सूरत में भी उसके तमाम चेक जो है वो मुस्तरद हो जाती हैं, क्योंकि उसके अकाउंट पर बैन लगा दिया जाता है, उसके अकाउंट को सीज कर दिया जाता है। तो अगर कोई कंपनी, अगर कोई इदारा बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है, तो ऐसी सूरत में उसके पेश करदा जितने भी चेक्स हैं वो सारे के सारे मुस्तरद हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने जो चेक जारी किया है वो किया है मिसाल के तौर पर 20 तारीख को, और बैंकरप्ट आप शो कर रहे हैं 30 तारीख को। तो क्या 20 तारीख जो कि बैंकरप्सी से पहले चेक जारी किया वो भी मुस्तरद हो जाएगा? जी हाँ स्टूडेंट, जिस वक्त आपने दिवालिया जाहिर कर दिया अपने आप को, अब उसके बाद जो चेक भी पेश होंगे, भले वो पिछली मुद्दत के हों या आज की मुद्दत के हों या आज के दिन के, वो सारे के सारे मुस्तरद हो जाएंगे। तो इसका ताल्लुक जो है वो पेश करने से होता है, लिखी हुई तारीख से नहीं होता। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट, अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ वाक़या हो जाए या कोई अकाउंट होल्डर खुदा न खास्ता दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, तो ऐसी सूरत में भी उसके चेक मुस्तरद हो जाते हैं। तो चेक जारी करने के बाद उसकी मौत वाक़या हो गई और मौत के बाद आप चेक लेकर जाएं और बैंक को इन्फॉर्म कर दिया गया कि फ़लाँ आदमी की डेथ हो गई है, तो फिर आपका चेक मुस्तरद हो जाएगा। हाँ, अगर बैंक को ये इत्तला नहीं कि फ़लाँ आदमी का इंतकाल हो गया है, इत्तला से पहले अगर कोई चेक लेकर चला जाता है तो वो कैश हो जाएगा, क्योंकि बैंक को तो इत्तला नहीं दी आपने। तो इसलिए ज़िम्मेदारी है वो रसा की कि खुदा न खास्ता कोई कैजुअल्टी हो जाए तो सबसे पहले उसके अकाउंट को ब्लॉक किया जाए, उसके बैंक को, उसके मामलात को चेक किया जाए। हम बुरा मनाते हैं इन बातों को, हम कहते हैं कि खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई तो एक आदमी भागकर बैंक में जाता है या फ़ोन करता है कि जी हमारे किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया है, उसके तमाम अकाउंट्स जो है वो मुंजमद कर दिए जाएँ, तो हम इसको बुरा मना लेते हैं। इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? हो सकता है कि उसके जारी करदा करोड़ों रुपए के चेक जो हैं वो कैश हो जाएँ, तो उसमें प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो ऐसी सूरत में बैंक को फ़ौरन इत्तला करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद है गार्निशी ऑर्डर। ये क्या होता है? अदालत अगर हुक्म जारी कर दे कि फ़लाँ आदमी का चेक जो है वो जारी कैश नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में भी आपका कैश जो है वो नहीं मिलेगा आपको। कोर्ट के ऑर्डर जो है उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि वो शख्स क्रिमिनल हो सकता है कि उस पर जुर्म साबित हो गया हो सकता है उसको सज़ा दे दी गई हो सकता है वो करप्ट साबित हुआ हो, कई वजूहात हो सकती हैं। किसी भी बुनियाद पर अदालत के पास ये इख्तियार होता है कि मुल्क के किसी भी फ़र्द का जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर सकती है। अगर कोई अदालत ऑर्डर जारी कर दे बैंकों के नाम के फ़लाँ शख्स का अकाउंट सीज़ है, ब्लॉक है, तो ऐसी सूरत में पेश करदा चेक जो है वो मुस्तरद हो जाएंगे। अदालत का ऑर्डर जो है बैंक उसको चैलेंज नहीं कर सकता। बैंक उसे ये नहीं पूछ सकता कि आपने क्यों किया ये काम, बस ऑर्डर बैंक का, अदालत का ऑर्डर जो है वो बैंक को फॉलो करना पड़ता है। इस ऑर्डर को हम गार्निशी ऑर्डर का नाम देते हैं। है हमारे पास ख़त कशीदा चेक। अगर किसी चेक पर यूं पैरेलल 2 लाइनें लगा दी जाएँ तो उसे हम क्रॉस चेक का नाम देते हैं। कोई भी क्रॉस चेक कैश नहीं हो सकता, बल्कि वो अकाउंट में डिपॉजिट होता है। ये मुस्तरद भी नहीं होता। देखिए, ये कैश भी नहीं होता। मुस्तरद हम इसलिए नहीं कह सकते कि ज़ाहिर है कि आपको इनकार तो नहीं कर रहे ना वो, और कैश हम ले नहीं रहे इसलिए हम इसको कैश भी नहीं कह सकते। तो ऐसा चेक आपके अकाउंट में जमा होगा, ना तो आपको कैश मिलेगा तो ना ही आपको इनकार करेंगे हम, बल्कि कैश देने की वजह आपके अकाउंट में उसको जमा कर देते हैं। तो ऐसा चेक भी कैश नहीं हो सकता। उसके बाद है कोई तब्दीली हो जाए। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने अपने चेक पर कोई कटिंग की है, कोई तब्दीली की है, कोई ओवर राइटिंग की है, तो ऐसी सूरत में भी आपका चेक जो है वो मुस्तरद हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि फ़र्ज़ करें कि आपने अमाउंट गलत लिख दिया, आपने 10 लाख लिख दिया, आपने लिखना था फ़र्ज़ करते हैं कि 5 लाख, तो कोई बात नहीं, आप इसको यूँ करके क्रॉस करें और फिर 5 लाख रुपए लिखकर यहाँ इनिशियल कर दें। कटिंग करने के बाद, कोई भी ओवर राइटिंग करने के बाद अकाउंट होल्डर का इनिशियल होना, साइन होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप 1 या 2 जगह पर कहीं को कटिंग कर देते हैं, डेट आपने गलत लिख दी, उसको दुरुस्त करें, दुरुस्त करके उसका छोटा सा साइन कर दें जिसको इनिशियल कहते हैं, तो ऐसी सूरत में आपका चेक कैश हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसमें कटिंग तो की है लेकिन
उस पर इनिशियल नहीं किया तो ऐसी सूरत में आपका चेक जो है वो मुस्तरद हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट जारी कुनुदा का हुक्म। ऐसा भी हो सकता है कि आप चेक जारी करें, वो आदमी बैंक में पहुंचे, तब तक आप बैंक को फ़ोन करके ब्लॉक करवा सकते हैं अपना। तो बैंक या वो आदमी ये नहीं कह सकता कि आपने हमें जो चेक जारी किया है वो आपने किस बुनियाद पर ब्लॉक कर दिया। आपका अकाउंट है, आप उसको ब्लॉक करने का, आप उसको सीज़ करने का पूरा इख्तियार रखते हैं। तो आप अपने अकाउंट को ब्लॉक करने का ऑर्डर जारी कर सकते हैं बैंक के नाम। अगर आपने ऑर्डर जारी कर दिया बतौर अकाउंट होल्डर, तो ऐसी सूरत में आपके जितने भी चेक जो जारी किए होंगे वो सारे के सारे मुस्तरद हो जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट भी है एक दो वजूहात। मिसाल के तौर पर अगर चेक पानी में भीगा हुआ है, चेक कहीं से कटा हुआ है, फटा हुआ है, उस पर इंक गिरी हुई है, वो मैला कुचैला है, उस पर कीचड़ लगा हुआ है, ऐसी तमाम सूरतों में भी आपका चेक जो है वो मुस्तरद हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर।